अफ्रीका ने एक बड़ा कदम उठाया है। वो किस तरह से इसके प्राइस को कंट्रोल करेंगे? सारी लड़ाई रिसोर्सेज की है कि जो भी हावी होगा वो रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेगा। जिस कौड़ी के दाम पे उनके रिसोर्सेज लिए जा रहे थे, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? सारी जितनी और कंट्रीज हैं वो अफ्रीका के ऊपर प्रेशर डालेंगी, क्योंकि उनको जो है अपना फायदा चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज बात करेंगे हम अफ्रीका की। अफ्रीका G20 का जो 21वां मेंबर बना और भारत की लीडरशिप में बना। भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है। ग्लोबल साउथ को आगे लेकर चलने वाला भारत अब उसकी क़यादत में या लीडरशिप कहें, जिस तरह से अफ्रीका कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा है और अपनी ही नेचुरल रिसोर्सेज को अब अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रबर की हम बात करें, रबर के प्राइस कंट्रोल और उसके इस्तेमाल को लेकर अफ्रीका ने एक बड़ा कदम उठाया है। वो किस तरह से इसके प्राइस को कंट्रोल करेंगे और कैसे अपने और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल को लेकर या उनको कैसे अपने ही इकोनॉमी के लिए कैसे फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये अब कॉन्फिडेंट अफ्रीका में नज़र आ रहा है। अब इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज की हमारी मेहमान हैं मंजरी अग्रवाल जी, जिनसे हम इस पूरे मामले को पूरी तरह से हम समझेंगे कि कैसे भारत की लीडरशिप में जो ग्लोबल साउथ है वो आगे बढ़ रहा है। बहुत-बहुत आपका स्वागत है मंजरी जी। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। मंजरी जी, रबर जो है वो नया सोना बनता जा रहा है और रबर का इस्तेमाल जो है वो ज़िंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट में रोज़मर्रा की चीज़ों में होता है। अफ्रीका में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं जिनका इस्तेमाल या यूँ कहें जिसका मिसयूज़ या उसको हम और देशों ने बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया है। लेकिन अब जो अफ्रीका है वो उन नेचुरल रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल अपने लिए करता हुआ करने का कदम उठा रहा है, जिसमें रबर एक एग्ज़ाम्पल है। उसके प्राइस कंट्रोल को लेकर बातें सामने आ रही हैं। कैसे देख रहे हैं इस बदलाव को अफ्रीका में आप? देखिए, जब से अफ्रीका G21 हो गया, एग्जैक्टली कहना चाहिए तो G21 का जब सदस्य बना तो उसको एक वॉइस मिली। अफ्रीका में 4 देश हैं, एक है रशिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है चाइना और मेजरली है यूएसए। सारी लड़ाई रिसोर्सेज की है कि जो भी हावी होगा वो रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेगा। हुँ। ऐसे में 5th मेंबर पहुंचता है। सबसे आखिर की एंट्री है वो है भारत। भारत यहाँ पर सबको जो है पहले कोविड की वैक्सीन, दवाएं ये सब देता है, फिर और भी ह्यूमैनिटेरियन चीजें करता है। हॉस्पिटल्स है और उसके बाद जो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे डिप्लोमेटिकली अच्छी आती गई। सेकेंडली, जो भारत ने इससे पहले किया था यूएन के साथ एसोसिएट होकर के, कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जहां जहां भारतीय सेनाएं गई वहां वहां शांति की स्थापना की। तो कोई रिसोर्सेज की लड़ाई या कब्जा ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो फाइनली चीज क्या हुई कि जब हम मेकिंग इन इंडिया के प्रोजेक्ट में आए और हमको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी, तब हमने अफ्रीका की ओर देखा और उनके रिसोर्सेज को सही दाम पर खरीदने की पेशकश की। दैट इज वेयर द होल थिंग इरप्टेड। अब उनको पता चला कि जिस तरीके से जिस कौड़ी के दाम पे उनके रिसोर्सेज लिए जा रहे थे, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो कई जगह आप देखिएगा, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, ये 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने एस्कोवा से निकलने की कोशिश की और उसके बाद फिर एक फ्रेंच ट्रूप्स को भी निकाला। तो वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। अभी ये कॉन्गो है, कॉन्गो में ये सारी चीजें चल रही हैं। सूडान है, सूडान में सूडानीज आर्मी ने अच्छा कब्जा कर लिया है। तो ये क्या है कि एक नेशनलिस्टिक फोर्स जहां पर आएगी, वो उस देश के रिसोर्सेज का देश की जनता के लिए उपयोग करेगी। और जब कोई ऐसी पपेट जैसे जेलेंस्की जैसा बैठा दिया जाता है, तो वो रशिया से वॉर कर रहा था, बट यहाँ पर सिविल वॉर वगैरह हो जाती है। तो अब धीरे धीरे अफ्रीका वो कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम इस प्राइस पर बेचेंगे। एंड दिस इज वाई फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम रबर को अपना गोल बनाएंगे। क्यों? आप हर चीज में रबर यूज करते हैं, पढ़ाई लिखाई में रबर,
मिटाने के काम आता है। टायर ट्यूब वगैरह सब जगह पर रबर की बहुत सारी चीजें। तो अगर रबर नहीं होगा तो आपका सारा ट्रांसपोर्टेशन फॉल्ट पे आ जाएगा। दैट इज द कंट्रोलिंग पावर। टायर के कारण कंट्रोलिंग पावर रबर के पास है, और रबर सबसे ज्यादा अफ्रीका से है। So this is the first time they have set their foot down. We will control the price. Let's see how Africa reacts इन कमिंग डेज, क्योंकि सारी जितनी और कंट्रीज हैं वो अफ्रीका के ऊपर प्रेशर डालेंगी, क्योंकि उनको जो है अपना फायदा चाहिए। एक अकेला भारत ऐसा है जो इस काम में अफ्रीका का साथ देगा। एंड दिस इज व्हाई वी आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। जी। एब्सोल्युटली। मंजरी जी, मैं यही सवाल पे आने वाली थी कि जो कंट्रीज़ अब तक अफ्रीका की जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती आई हैं, जो अब अफ्रीका की तरफ से ये कॉन्फिडेंस या फिर ये सामने बात आई है कि अब हम रबर के प्राइस को हम खुद कंट्रोल करेंगे, क्या रिएक्शन आएगा और किस तरह से वो इस पे रिएक्ट करने वाले हैं? फर्स्ट रिएक्शन तो ऑपरेशन का होगा हुँ, कि दे विल ट्राई टू ऑपरेस देम बैक इनटू वेयर द कॉर्नर दे वर, कि हुँ, उसको वापस वहीं भेज दो जहां पर आया था, बल्कि बुरी हालत कर दो ताकि अगला कोई सर ना उठा सके। अगर इसको अच्छे से मार्केटिंग मिल गई, ये सब हो गया, इस न्यूज को हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे प्रमुखता से रख पाए, तो सेकंड होगा नेगोशिएशन। ठीक है। जैसे फ्रांस ने किया, थर्ड होगा विड्रॉल। तो फ्रांस ने बुर्किना फासो वगैरह से अपनी सेनाएं हटानी शुरू कर दी, और काफी हद तक वो सूडान से अमेरिका विड्रॉ कर गया है। तो ये सारी चीजें होंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन अगेन, जैसे सूडान है, सूडान में अमेरिका ने जाने से पहले एक सिविल वॉर करा दी। अब वॉर लाइक कंडीशन में क्या है, दो पार्टीज हैं। या तो आपके पास, आपको हथियार चाहिए तो आपको अमेरिका के आगे झुकना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेस सस्ते में बेचने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपके पास आर्म्स नहीं है तो आप ही नहीं है, तो आप प्रोटेक्ट किसे करेंगे? तो दिस इज द गेम अमेरिका प्लेस। फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस सिंपली विड्रू, एंड वो कंट्रीज अब धीरे धीरे ऊपर आ रही। हुँ, रशिया क्या है, रशिया एक नेगोशिएटिंग पॉइंट पे आ रहा है। गिव सम हुँ, टेक सम, अच्छा ठीक है हम इतना नहीं इतना देंगे, बार्गेनिंग टेबल। हुँ, एंड चाइना जो है, चाइना क्या कर रहा था, डेट ट्रैप में कर रहा था। तो उसके लिए कई कंट्रीज जो थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं, उन्होंने क्या किया है कि अपने उन पॉलिटिशियंस को जिन्होंने चाइना के साथ साथ काट करके बैड इन्वेस्टमेंट्स किए थे, उनको पनिश करना शुरू कर दिया है। हुँ, तो वो इस तरीके से डेट ट्रैप को काउंटर कर रहे हैं। हुँ, भारत उन्हें एम्पावर कर रहा है, तो भारत के साथ तो कंफर्टेबल है। जी। जी। अब हम भारत की अगर बात करें, क्योंकि भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर माना जाता है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी कहें या डिप्लोमेसी या जियोपॉलिटिकल जो पोज़ीशन है, उस पर क्या असर पड़ता है जिस तरह से अफ्रीका आगे बढ़ रहा है और इतने कॉन्फिडेंटली रबर प्राइस को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। अफ्रीका में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं जिसके इस्तेमाल से अफ्रीका को बहुत मज़बूत बनाया जा सकता है। देखिए, भारत तो हमेशा जब प्लेटफॉर्म पे, जो टेबल पे गुड प्राइस लेके गया था, वो तो भारत ही था। जी। और भारत उनके लोगों को वहां पर एजुकेशन आईआईटी तक खोल करके उनको एम्पावर कर रहा है कि आपकी जनता हुँ, आपके रिसोर्सेस पे और रूलिंग सीखिए, अपनी चीजों को नेगोशिएट कीजिए। तो ये जो अफ्रीका का नया कॉन्फिडेंस है दिया, तो इससे भारत ने लिया, तो हुँ, हमारी एक्सेप्टेंस और बढ़ेगी। और हम हमेशा को एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। मी फर्स्ट भारत की कभी भी पॉलिसी नहीं रही। तो आराम से जो है इस चीज को हम वो करेंगे, हम अच्छे बढ़े हुए दामों में सामान लेकर के भी कॉम्पिटिटिव वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फोकस इस समय भारत के ऊपर रहेगा। भारत रशिया से और अफ्रीका से नेचुरल डायमंड पे फोकस करेगा। आपने एक लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी देखी होगी, ब्लड डायमंड। जी। तो वो एक डायमंड माइंस के में जो अराजकता है, जो टेररिज्म है, वो उसको दिखा रहा है। भारत की चूंकि अभी क्या है, काफी सारे नकली डायमंड्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल डायमंड्स आ गए हैं, चाइना लेके आ रहा है। उसके कारण जो सूरत की कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री थी, डायमंड इंडस्ट्री, उसके ऊपर हिट आ रहा है। तो इसलिए उस चीज को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि वो एक मेजर सेक्टर है भारत का,
तो हम्म। नेचुरल डायमंड्स के ऊपर भारत इस कारण थोड़ा सा एम्फेसिस देगा, ताकि हमारी इंडस्ट्री और हमारी स्किल दोनों बची है। जी। बिल्कुल। और भारत जिस तरह से जो भारत की पॉलिसी है सभी को आगे लेकर बढ़ने की, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी हम श्लोक पढ़ते हैं, जो हमारे G20 का भी स्लोगन रहा और उसको ट्रूली हम मानते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें G21 का जो 21st अगर मेंबर की बात करें, अफ्रीका की बात हो रही है, तो उनके ऊपर हम आज जो अफ्रीका में बदलाव हो रहा है उसके ऊपर चर्चा भी कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन रीजन की, तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत में अफ्रीका पूरी तरह से माना जाता है। और जो अफ्रीका है, ख़ास तौर से जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है विद इंडिया, बड़ा भरोसा और कॉन्फिडेंस नज़र आता है अफ्रीकन्स में टुवर्ड्स इंडिया। किस तरह से देखती हैं आप मंजरी जी इसको? देखिए, अगर कंडीशन में कंपटीशन किया जाए तो जितना मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, अफ्रीका जिसे कहते हैं, और लैटिन अमेरिका जिसे कहते हैं, दे कैन कम्पीट। मतलब रिसोर्सेस की लड़ाई में इन सारे जगहों को, हुँ, देशों को तबाह हुँ, कर दिया है। तो बिल्कुल। धीरे धीरे देखिए, ह्यूमन लाइफ इज अ ह्यूमन लाइफ एनीवेयर। तो हुँ, उस चीज को एम्फेसाइज मोदी कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम को लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कि अगर किसी देश से आपको रिसोर्स लेना है तो हैव अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड लेट द पीपल लिव इन पीस। सो दैट इज व्हाट। अब देखिए, बहुत सारे देश इस चीज को कर रहे हैं। आ, मोहम्मद बिन सलमान की बात में, उन्होंने बगावत करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वापस घुटने टेकने पड़ गए। बट इन अ लॉन्ग रन वी विल सी दैट मिडिल ईस्ट भी अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके शांतिपूर्वक रहना शुरू करेंगे, एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग। अभी इसमें हमको ट्रम्प की भी मदद मिल रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अनरूली बिहेवियर किया है, इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, बहुत सारी चीजें गलत की हैं, और अब मैं उसको सही करूंगा। तो एज एंड व्हेन द करेक्शन टाइम कम्स, जब हुँ, सब सही होने की ओर हो रहा है, वो अपनी पॉलिसी, अपनी चीजें रोल बैक कर रहे हैं, जो गलत लोग थे उनकी फंडिंग वगैरह बंद कर रहे हैं, दैट इज अ स्टार्ट। समय के हुँ, साथ ये चीज पूरे विश्व में आगे बढ़ेगी, एंड तब हम देखेंगे वो सभी देश शांतिपूर्वक रहेंगे। जहां डेमोक्रेसी की जरूरत है वहां डेमोक्रेसी स्टेब्लिश की जाएगी, जहां पे राजवंश था, जैसे सीरिया था, अभी अभी लास्ट उसको जो है वो किया है, उसको धीरे धीरे स्टेब्लिश करके और जनता को जहां तक है राहत देने की कोशिश की जाएगी। बट इट इज गोइंग टू टेक टाइम, सो ये मत सोचिए 1-2 साल में सारा काम हो जाएगा। जियो पॉलिटिक्स है, समय लेती है। जी। एब्सोल्युटली। मजी जी, एक अहम जो एस्पेक्ट अफ्रीका में जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने वाली कंट्रीज ने जो इग्नोर किया, वो है ह्यूमन राइट वायलेशन, या फिर वहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस नहीं है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, या उस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वहाँ से रिसोर्सेज तो निकाले, लेकिन उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों की जानें भी गईं। वहाँ पे पानी, साफ खाना, बहुत बुरे हालात रहे। ये जो वायलेशन हुआ, अ, क्यों इस पर किसी की, जो ख़ास तौर से वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उनकी निगाह नहीं गई। आज भारत उस अफ्रीका में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, उनको ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पर आकर लेकर आ रहा है, साथ में G21 का 21st जो मेंबर है वो भी बन रहा है। तो इतना जो सुपर पावर, सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, उन्होंने ये ध्यान क्यों नहीं दिया जो दुनिया भर को ह्यूमन राइट का पाठ पढ़ाते रहते हैं? बस पाठ पढ़ाते ना, पाठ पढ़ते नहीं है, यही चीज है इनका। तो उन्होंने, उनको तो उद्देश्य था ना, उनको तो केवल अफ्रीका के रिसोर्सेस से मतलब था। एंड खुलेआम बिल गेट्स कहता है कि डीपॉपुलेट अफ्रीका। सबने वो वीडियो देखा होगा, वायरल है। तो वो डिपॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, और तो एट्रोसिटी से तो वो कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हुँ, आप न्यूरालिंक का देख लीजिए, ब्रेन में चिप इम्प्लांट अगर करनी है ह्यूमन ब्रेन में, तो आपका जो जो डमी होगा वो कौन होगा? एक जीता जागता इंसान, जिसको और फुल्ली हेल्दी होना चाहिए उसको। ये भी नहीं कि किसी बीमार आदमी के ब्रेन में आप चिप इम्प्लांट करें। तो ये इस तरीके की चीजें करते हैं और इनकी आदत है। लेकिन अभी जैसे भारत है, भारत गया तो पल्सेस लेके गया। देखिए, हमारी एक चीज बहुत काम आई। कनाडा से हम पल्सेस इंपोर्ट कर रहे थे, वहां पर उगाते थे जो सिख भाई थे हमारे,
जो बाद में खालिस्तानी बन गए, तो वो पल्सेस उगाते थे और दालें भारत भेजते थे। तो अभी क्या है, अफ्रीका में हम वो दालों की खेती करा रहे हैं, तो इसके साथ उनके पास उपजाऊ जमीन है, पानी है, सब कुछ है। वो खेती करना सीख ले लेते हैं, तो देशों को खड़ा होने में बहुत आसान है, क्योंकि वो खाने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। हुँ, और ये मेजर जो है कॉन्फिडेंस के पीछे जो ये चीज मोदी जी ने उनको दी है, कि आप खेती करिए, अपना खाना खुद उगाइए, बनाइए, और उसके बाद फिर आप में ये ताकत रहेगी कि आपको नील डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी कंट्री के आगे। जो बेसिक क्या है, बेसिक फूड है। अफ्रीका हॉट नेशन होने के कारण आप देखिए बहुत ज्यादा कपड़े वगैरह इनको जरूरत नहीं है। इनकी कंडीशन इतनी डाउन ट्रॉडन है कि आराम से पेड़ में और ट्राइबल फॉर्म में रह लेते हैं। तो इसी चीज को उनकी ताकत बनाया जा रहा है कि ठीक है, अब मेन आपका क्या है, चोकिंग पॉइंट आपका खाना है। खाना अपना उगाइए और उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आप अपनी चीजों पे अधिकार लीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस देने के कारण ही मोदी मोदी है, और सबका ही इसमें फायदा है। जी। बिल्कुल। और भारत ने खुद भी एक उदाहरण सेट किया है अफ्रीका के सामने, क्योंकि अफ्रीका और भारत में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों ही ने ऑक्यूपेशन का सामना किया है, दोनों के ऊपर अतिक्रमण हुआ, बाहरी लोग आए, उनके रिसोर्सेज़, उनके चीज़ों पर कब्ज़ा किया, और भारत उस सब से उभर कर सामने आया, और वही कॉन्फिडेंस भारत अफ्रीका को भी दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। तो उसी से प्रेरित होकर अफ्रीका भी अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये बहुत ही खुशी देने वाली बात है, क्योंकि जिस अफ्रीका की लिविंग कंडीशंस पर दुनिया बातें करती आई है, लेकिन उस पर कभी किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कभी कोई कदम नहीं उठाया गया। वो सो कॉल्ड सुपर पावर्स उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने इस्तेमाल के लिए उसको अपने अच्छे के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती तो आई, लेकिन वहाँ की हालात सुधारने के लिए कभी किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं उठाया। अब अफ्रीका में वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। अफ्रीका के आगे बढ़ने की शुरुआत हम कह सकते हैं मंजरी जी हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने इसमें उनकी एक लीडरशिप। रोल, 1 सेकेंड, इसमें एक रोल इंडियन डायस्पोरा का भी है। दो एग्ज़ैक्टली। दो तरीके, कल्चरली भी हम लोग काफी क्लोज हैं, क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपने आप को श्री हुँ, राम के बेटे कुश का वंशज मानते हैं। तो वो जी। पुराने समय से उस चीज को फॉलो कर रहे थे। फिर जब ब्रिटिशर्स वहां पे खेती करने के लिए इंडियंस को ले गए, तो एक हुँ। टाई वहां पर फिर मजबूत हुआ। एंड थर्ड पुश अभी जो मोदी ने दिया ना, वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया। जी। बिल्कुल। और ये लगातार भारतीय डायस्पोरा की बात करें या फिर भारतीय लीडरशिप, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, लगातार अफ्रीका को आगे बढ़ाने की जो कोशिश है वो भारत की तरफ से होती आई है, और उसका रिजल्ट अब हमें सामने नजर आ रहा है। अफ्रीका आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अफ्रीका की तरफ से रबर के प्राइस कंट्रोल करने की बात एक बड़ी शुरुआत है। अफ्रीका को आगे बढ़ते हुए देखते हुए बढ़ते हुए हम देखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ ऐसी। और मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।